क्लास आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के 8th लेसन ए शॉर्ट मानसून डायरी के कॉम्प्रीहेंशन चेक को करेंगे। तो व्हेन डज द मानसून सीज़न बिगिन, तो मानसून का सीज़न कब शुरू होता है, एंड व्हेन डज इट एंड, और कब इसकी समाप्ति होती है। हाउ डू यू प्रिपेयर, आप कैसे तैयारी करते हैं टू फेस, सामना करने की, द मानसून, मानसून को, मानसून यानी कि वर्षा ऋतु। The monsoon season in Missouri begins around June 24th, 25th, and by August 2nd, the people are fed up with rain and it ends by August 31st. वैसे तो जो मानसून होता है जून से 4 months ऑफ मानसून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ना। एंड हाउ डू यू प्रिपेयर कहता है, तो वी टेक आउट अवर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू फेस द मानसून। तो हम तैयारी करते हैं अपने वर्षा जो रेन कोट होते हैं और जो छाताएं होती हैं। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री, तो डायरी में जो उन्होंने एंट्री करी है, जो लिखा है, उसमें कौन से पहाड़ी स्थान का उन्होंने वर्णन किया है लेखक ने। तो द ऑथर डिस्क्राइब्स मसूरी, मसूरी का वर्णन किया है। फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग, तो कितने दिनों तक जो वर्षा है वो बिना रुके रहती है। एंड व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज, और इन दिनों में ऑथर लेखक ने क्या किया। इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 or 9 days एंड ऑथर कीप्स पेसिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। फिर क्वेश्चन है 4th, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, तो सांप और जो कुतरने वाले जीव होते हैं वो कहाँ शेल्टर, शरण लेते हैं, एंड वाई, क्यों। द रोडेंट्स एंड स्नेक्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, attics and godowns. They do so because their holes are flooded with rain water. What did the author receive in the mail? लेखक को मेल में, डाक में क्या प्राप्त हुआ। The author received a check in the mail. फिर है वर्किंग विद द टेक्स्ट। लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happens as the rains progress from June to March. तो डायरी की एंट्री को देखिए कह रहे हैं, और आप लिखिए जो बदलाव हुए हैं बारिश में जून से मार्च तक। तो रेन इन मसूरी बिगिन्स इन जून एंड एंड्स बाय अगस्त। June 24th is the first day of monsoon mist which conceals the hills and spreads silence. On August 2, it rained all night and made sleeping difficult. By late March, winter ends as well as the winter rains. तो मार्च में जाड़ों की वर्षा के साथ जाड़ा भी समाप्त हो जाता है। Why did the grandmother ask the children not to kill the chuchundar? ग्रैंडमा ने, जो दादी है, उन्होंने बच्चों से चुचुंदर को नहीं मारने के लिए क्यों कहा। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचुंदर्स बिकॉज दे ब्रॉड गुड लक एंड मनी। व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर, किस प्रकार के साइंस चिन्ह हम प्रकृति में पाते हैं। विच शो, जो कि दिखाती हैं कि मानसून्स आर अबाउट टू एंड, कि मानसून जो समाप्ति की ओर है। The seeds of the cobra lily turn red. A rainbow is formed in the sky. These signs tell us that monsoons are about to end. अब हमने complete the following sentence, इन वाक्यों को पूरा करना है। बिजू is not seen. बिजू नहीं दिखा लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दी क्योंकि dense mist covers and conceal the hills. जो गहरा कोहरा होता है वो क्या कर देता है, पहाड़ियों को कंसील, छुपा देता और ढक देता, कवर्स। लिखा हुआ भी मैंने। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन, लेखक ने पहाड़ी स्थान का वर्णन किया, पहाड़ी स्थान और घाटी का वर्णन किया एज, इस तरह से, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, यानी कि स्वर्ग जो हो सकता है वहाँ पे। द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल,
लेपर्ड थे तो सफल रहा इन किलिंग ए डॉग, कुत्ते को मारने में, बट हैड टू फ्ली, लेकिन उसे भागना पड़ा, व्हेन जब बिज्जूज मदर अराइव्ड शाउटिंग, बिज्जू की माँ चिल्लाते वहाँ पहुँची। द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस्ड, तो मिनीवेट्स जो थे वो चमकदार लाल पक्षी कोयल की तरह वो आसानी से दिखाई दे रहे थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ दियर ब्राइट कलर, उनके चमकीले रंगों के कारण। इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले, ये एक फैशन प्रदर्शन की तरह दिखता था। ऑन द स्लोप्स, ढलानों पर, व्हेन जब दे आर कवर्ड बाय ए वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, जब वहाँ पर जो ढलान थे वो बहुत सारे फूलों से ढक गए थे। ड्यूरिंग द मानसून सीजन के दौरान स्नेक्स एंड रोडेंट, सांप और जो कुतरने वाले जीव हैं, आर फाउंड इन रूफ्स एंड अटीक्स, बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद वाटर एंड दीज प्लेसेस प्रोवाइड देम कन्वीनियंट शेल्टर, तो उन स्थानों पर उनको एक अच्छी शरण मिलती है। ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंकिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, यद्यपि जो टिन की छत थी वो अनगिनत टपकन हो रही थी उसमें। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, तो वहाँ पर एक एंड येट इन टच विद द रेन, वर्षा के साथ छूते हुए भी अनछुए होने का एक एहसास हो रहा था। वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग? द वर्ड स्प्रिंगिंग इज़ यूज टू शो डेवलपिंग वाटर स्टार्ट्स लीकिंग, तो स्प्रिंगिंग का मतलब है कि वर्षा का पानी जो है वो लीक होना, टपकना जो है वो उसका बढ़ता हुआ दिखता था। हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? लेखक जो है वो वर्षा से अनछुआ कैसे है? बिकॉज ही इनसाइड द रूम, क्योंकि वो कमरे के अंदर है। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? और उसी समय वो वर्षा के छुअन से कैसे, लेखक जो है वर्षा से कैसे छुअन महसूस कर रहा है। ही हेयर्स द ड्रमिंग ऑफ रेन ऑन द टिन रूफ, टिन की छत पर वो वर्षा का बजता हुआ सुनता है। ही ऑल्सो लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी द रेन, और वो वर्षा से खिड़की से बाहर भी देखता है। मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर, तो मेंशन बताओ कुछ चीज़ों को जो कि हो सकती हूँ, जो दैट कैन हैपन जो कि हो सकी थी जब वहाँ पर अंतहीन वर्षा हो रही थी फॉर डेज, बहुत दिनों तक एक साथ। तो a long spell of rain makes life miserable. One is closed up in his room and everything becomes damp and moist. Rodents, snakes and insects enter the house to look for shelter. What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season? Its beginning and end. तो कोबरा लिली का जो संबंध है वो मानसून के साथ क्या संकेत है उसकी शुरुआत में और अंत में। एट फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स विद द अराइवल ऑफ द मानसून, पहले तो कोबरा लिली जो है वो मानसून के पहुंचने से में प्रकट होती है। व्हेन द कोबरा सीड्स बिगिन टू टर्न रेड इट इंडिकेट्स द रेन्स आर अबाउट टू एंड, और जब कोबरा के बीज लाल होने लगते हैं तो उसका इशारा होता है कि वर्षा समाप्ति की ओर है। फिर है वर्किंग विद लैंग्वेज, तो हियर आर सम वर्ड दैट एसोसिएटेड विद द मानसून, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि मानसून से संबंधित हैं। ऐड एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन टू दिस लिस्ट, तो तुम भी जो है ऐड जोड़ो एज मैनी वर्ड, जितने ज़्यादा शब्द तुम इस लिस्ट में जोड़ सकते हो। कैन यू फाइंड वर्ड्स फॉर दीज इन योर लैंग्वेजेस, क्या तुम इन शब्दों को अपनी भाषा में ढूंढ सकते हो, पा सकते हो। डाउनपोर, फ्लड्स, मिस्ट, डाउनपोर जो है बहुत वेग की वर्षा, बहुत तेज़ी से वर्षा। फ्लड्स बाढ़, मिस्ट कोहरा, क्लाउडी बादलों से भरा, पावर कट जब बिजली कट जाती है, कोल्ड ठंडा, अम्ब्रेला छाता। तो कुछ इन हिंदी लैंग्वेज में जैसे है रेन वाटर, फॉग, रेन कोट, थंडर, डैम्पनेस, लेक्स, ईटीसी एट्सेट्रा है। और हिंदी लैंग्वेज में कुछ हैं बौछार, बूंदाबांदी, तुषार, धुंध, छतरी, रेनकोट, आंधी इत्यादि। तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम यहाँ सेकंड से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।